चिंटू एक 18 साल का लड़का था। उसका सपना था अपने गांव को एक खूबसूरत और विकसित जगह बनाना। हर दिन वह अपने गांव के लिए नए नए तरीकों के बारे में सोचता और अपने सपनों को सच करने के लिए मेहनत करता। एक दिन चिंटू के दादाजी ने उसे एक जादुई घंटी दी। दादाजी ने कहा, यह घंटी तभी काम करेगी जब तुम दिल से अच्छा काम करोगे। अगर तुम इसे सोच समझ कर इस्तेमाल नहीं करोगे तो यह तुम्हारी मदद नहीं करेगी। चिंटू ने अपनी आंखों में छुपी उम्मीद देखी और सोचा, क्या यह घंटी मुझे मेरे सपने पूरे करने में मदद करेगी। एक दिन चिंटू ने देखा कि गांव के लोग पेड्डा काट रहे हैं। गांव जो कभी हरियाली से भरा था अब धीरे धीरे सूख रहा है। चिंटू ने मन में सोचा, यह गलत हो रहा है, हमें कुछ करना होगा। चिंटू ने अपनी घंटी बजाई और घंटी की आवाज सुनते ही एक चमकदार पेड़ उसके सामने प्रकट हुआ। वह पेड़ जैसे कि जीवन से भरा हुआ धीरे धीरे अपनी शाखाएं फैलाने लगा। चिंटू की आंखों में आश्चर्य था, लेकिन उसके साथ ही एक नई उम्मीद भी जाग उठी। पेड़ ने अपनी कोमल और गहरी आवाज में कहा, चिंटू मुझे ध्यान से लगाओ। अगर तुम मुझे बिना प्यार और समझ के लगाओगे तो मैं सूख जाऊंगा। चिंटू की आंखों में डर और जिम्मेदारी का एहसास था। चिंटू और उसके दोस्तों ने मिलकर पेड़ लगाया, परंतु चिंटू थोड़ा घबरा गया और जल्दीबाजी में लगाते समय पेड़ सूखने लगा। चिंटू ने कहा, मैंने क्या किया। चिंटू ने अपनी गलती समझी और उसके चेहरे पर पश्चाताप था। चिंटू ने पेड़ को फिर से ध्यान और प्यार से लगाया। पेड़ ने ध्यान से लगते ही अपनी शाखाएं फिर से फैला दी। चिंटू की आंखों में खुशी थी और उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी, क्योंकि उसने अपनी गलती सुधार ली थी। गाँव में पानी की कमी होने लगी। लोग पानी के लिए परेशान थे। चिंटू ने अपनी घंटी बजाई और एक जादुई गड्ढा उसके सामने प्रकट हुआ। पानी का एक नया स्रोत था, पर चिंटू जानता था कि इस गड्ढे का इस्तेमाल भी सोच समझकर करना होगा। चिंटू ने बिना सोचे गड्ढा खोल दिया और पानी बहने लगा। बहुत सारा पानी एक साथ बह गया और सभी हैरान रह गए। अरे मैंने क्या किया। चिंटू की आंखों में घबराहट थी और उसके चेहरे पर चिंता और प्यार का भाव था। चिंटू ने सभी को समझाया कि पानी को कैसे सहेज कर इस्तेमाल करना है। धीरे धीरे गाँव के लोग पानी सोच समझ कर इस्तेमाल करने लगे। चिंटू अपने दोस्तों के साथ खुश था और उसके दिल में एक गर्व और अपनत्व का एहसास था। फिर चिंटू ने अपनी घंटी बजाई और एक जादुई किताब सामने आई। ये किताब तभी खुलती थी जब बच्चे ईमानदारी से पढ़ाई करते थे। चिंटू ने सबको समझाया कि हमारी ताकत सही तरीके से पढ़ाई करने में ही है। पर कुछ बच्चों ने उस किताब का मजाक बना दिया और धीरे धीरे किताब की शक्ति घटने लगी। उसके पन्ने बंद होने लगे और कुछ पन्ने गायब हो गए। चिंटू का मन टूट गया और उसने सोचा, हमसे फिर शायद गलती हुई है। चिंटू ने अपने दोस्तों को समझाया कि पढ़ाई को कभी मजाक नहीं समझना चाहिए। जब सभी ने ईमानदारी से पढ़ाई की तब किताब ने अपने सारे रहस्य खोलने शुरू कर दी और सभी को नए ज्ञान से रोशन कर दिया। और आज चिंटू ने अपना सपना पूरा कर लिया है। उसने अपने गांव को खुशहाली और समृद्धि से भर दिया है और अब वह गांव हर दिन नए सपने देखता है। चिंटू खुश था अपने मेहनत से अपने गांव को खूबसूरत और समृद्ध बनाकर।